क्लिक कीजिए सब्सक्राइब बटन पे और बेल आइकन को प्रेस कीजिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। LMTM बॉक्स यूट्यूब चैनल की जानब से आप सबकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। बहुत से दोस्तों की जानब से एक सवाल किया जाता है कि सऊदी अरेबिया के कौन से बैंक का वो डेबिट कार्ड है जिसको अगर हम छुट्टी भी जाएं तो वहां पे भी उसको यूज कर सकें, वहां से भी उसको पैसे निकाल सकें। तो बेसिकली जितने भी वीजा या मास्टर कार्ड होते हैं मैक्सिमम 75% वो इंटरनेशनली तौर पे एक्टिवेट होते हैं। अगर वो नहीं होते तो हमें मुतलका बैंक जो होता है उससे रब्ता करके उसको एक्टिवेट करवाना होता है। लेकिन बहुत से बैंक जो हैं वो उसमें भी ये फैसिलिटी नहीं देते कि वो कहते हैं कि आप विड्रॉ नहीं कर सकते, जस्ट ऑनलाइन पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट तो कोई भी वीजा या मास्टर कार्ड होता है उससे हम कर सकते हैं, दुनिया की किसी भी वेबसाइट से पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन मकसद हमारा ये है कि हम अपने कंट्री में जाके जब छुट्टी पे जाते हैं, इंडिया या पाकिस्तान या बांग्लादेश, तो वहाँ पे जाके हम किस तरीके से पैसे निकाल सकें। तो उसके बारे में इसके रिलेटेड जो बैंक इशू करते हैं कार्ड वो होता है ट्रैवल कार्ड, ट्रैवल प्लस कार्ड। बहुत से बैंक इशू करते हैं, जैसा कि अल राजी का भी मैंने डिटेल से बताया था। अल राजी का जो ट्रैवल कार्ड के डिटेल मैंने बताई थी, उसको कैसे हासिल करना है, उसके सारे बेनिफिट्स। तो वो ट्रैवल कार्ड जो है उसका बेसिकली मकसद ही ये होता है कि आप दूसरे कंट्री में भी जाके उसको यूज कर सके। लेकिन इसके लिए एक चीज क्लियर है कि आपका अकाउंट एक्टिव होना चाहिए। अब मिसाल के तौर पे आप फाइनल एग्जिट पे जा रहे हैं, आपका इकामा सब कुछ यहाँ से खत्म हो गया, तो आप फिर आप बोलें कि मेरा कार्ड वहां पे नहीं चल रहा, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं सऊदी अरेबिया में जब इकामा खत्म हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, कुछ दिन के बाद या महीने के बाद आपका अकाउंट जो है वो फ्रीज हो जाता है। तो अगर आपका अकाउंट फ्रीज है तो फिर आप उसको यूज नहीं कर सकते। अगर आपका अकाउंट एक्टिवेट है तो फिर आप किसी भी कंट्री में जाके उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा से मैं आपको यही मशवरा देता हूँ कि किसी दूसरे कंट्री में जाके एटीएम कार्ड को यूज नहीं करना चाहिए। उस एटीएम कार्ड को यूज नहीं करना चाहिए। उसकी वजह ये होती है कि जब हम एक कंट्री के कार्ड को किसी दूसरे कंट्री में यूज करते हैं तो उस पे हमें जितनी हम कैश विड्रॉ करवा रहे होते हैं उसका कुछ बैंक्स के हिसाब से होता है 2% या 3% या 4%, उतना हमें टैक्स पे करना पड़ता है। क्योंकि हम दूसरे मुल्क की एटीएम मशीन को यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसलिए उस पर ये फीस लग जाती है। तो इसका हल जो है वो बेसिकली यही होता है कि आप जैसे ट्रांसफ़र करते हैं ट्रांजैक्शन करके अपने नाम पे, तो वहाँ से जैसे हम यहाँ पे रहते हुए किसी को पैसे भेजते हैं, तो इस तरीके से अगर कर लें तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। उसमें वो ट्रांजैक्शन जो आपकी जो फीस कट होगी वो नहीं होगी। लेकिन अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है तो फिर आप इसको जो ट्रैवल कार्ड होता है, मैक्सिमम बैंक्स जो है वो ट्रैवल प्लस कार्ड देते हैं, आप इसको यूज़ करके तो आसानी के साथ जो है वो कर सकते हैं विड्रॉ। बाकी भी जितने भी वीज़ा या मास्टर कार्ड होते हैं, जब आप उसको लेते हैं, रिसीव करते हैं बैंक की जानब से, तो आपको एक बार हेल्पलाइन पे कॉल करके, कुछ बैंक जो है वो एप्लीकेशन में भी देते हैं लेकिन मैक्सिमम एप्लीकेशन के अंदर वो नई चीज़ होती, तो आपको एक बार उस बैंक से हेल्पलाइन पे रब्ता करके तो उनको बोलना होता है कि मेरे कार्ड को इंटरनेशनली तौर पे एक्टिवेट कर दें, ताकि मैं अपने कंट्री में जाके भी वहाँ से भी इससे पैसे विड्रॉ करना चाहूँ, अमाउंट विड्रॉ करना चाहूँ तो मैं कर सकूँ। लेकिन याद रखिएगा ये जस्ट फैसिलिटी वीज़ा या मास्टर कार्ड पे ही दी जाती है। वीज़ा या मास्टर एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन सर्विस है, यानी कि प्रोवाइड करते हैं ये। इनका तमाम बैंक्स के साथ लिंक होता है। एक सर्विस प्रोवाइडर है जो कि सर्विस फराहम करता है रकम की मुंतकिली के लिए। तो आप दुनिया के किसी भी जो मुल्क है उसमें यूज कर सकते हैं। तकरीबन 95% जो दुनिया में कंट्रीज है वहां पे वीजा या मास्टर इन दोनों की सर्विस आपको मिलेगी। तो ये दोनों जो है आपस में कंपटीशन पे जा रहे हैं, यानी ये नहीं बोल सकते कि वीजा की सर्विस ज्यादा अच्छी है या मास्टर कार्ड की। तो बहुत सी जगह ऐसी होती है जहाँ पे मास्टर कार्ड जो है वो उनकी ऑफर ज़्यादा आई हुई होती है कि अगर आप मास्टर कार्ड से पेमेंट करेंगे इतना डिस्काउंट मिलेगा। और बहुत सी जगह ऐसी होती है जहाँ पे वीज़ा की आई हुई होती है, वीज़ा कार्ड की। तो इन दोनों का कंपटीशन जो है वो बहुत टफ होता है। लेकिन मकसद हमारा वीडियो का था कि इंटरनेशनली तौर पे विड्रॉ करना तो वो वीज़ा या मास्टर कार्ड दोनों से कर सकते हैं। आपको पहले हेल्पलाइन पे रब्ता करके उनसे एक्टिवेट करवाना होगा। जिस कंट्री का आपका बैंक है उस कंट्री से अगर दूसरे कंट्री में जा रहे हैं तो पहले एक बार हेल्पलाइन पे रब्ता करके आप उसको एक्टिवेट करवा लीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।